कुक्कू और बलवान के दिन मजे में गुजर रहे थे। दोनों की पक्की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। सभी के चहेते हो चुके थे बलवान और कुक्कू। इसी तरह एक दिन कुक्कू और बलवान सुबह सुबह घूमने निकले थे। अचानक उन्होंने देखा कि एक आदमी लाठी लेकर कुछ कर रहा है। पास जाकर उन्होंने जब उस आदमी से पूछा कि काका, इतनी सुबह सुबह लाठी हाथ में लेके क्या कर रहे हो, तो काका ने बताया कि एक शैतान बंदर उनके आंगन में रखे सामान को फैलाकर कई कपड़े उठाकर पेड़ पर जा बैठा है। लाठी से उसी बंदर को डराकर वे कपड़े वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। बलवान और कुक्कू भी उनकी मदद करने लगे। कुक्कू उड़कर पेड़ पर गया और उस बंदर को चोंच मारने लगा। बंदर ने कुक्कू को हाथ मारा, जिससे कुक्कू नीचे गिर गया। कुक्कू की ऐसी हालत देखकर बलवान को गुस्सा आया। उसने सड़क से पत्थर उठाया और बंदर की तरफ फेंका। पत्थर तो बंदर को नहीं लगा, लेकिन बंदर बिदक गया। उसने बलवान के सर से पगड़ी खींच ली और पेड़ पर बैठ उससे भी खेलने लगा। बलवान का गुस्सा और बढ़ा, लेकिन वो भी क्या करता। कुक्कू की चिंता उसे ज्यादा थी, इसलिए तुरंत कुक्कू को वैद्य जी के घर ले गया। कुक्कू का इलाज करते हुए वैद्य जी ने कुक्कू की हालत का कारण पूछा, तो बलवान ने उन्हें पूरी बात बताई। यह सुनकर वैद्य जी ने बताया कि बीते दिन एक बंदर उनके वैद्यशाला से भी कई दवाइयां ले गया और सारा सामान बिखेर गया। इसके बाद बलवान कुक्कू को लेकर घर वापस आ गया। जब शाम को बलवान अपने दोस्तों के साथ खेलने गया, तो उसके एक दोस्त ने भी उसे एक शैतान बंदर की वजह से दोपहर के खाने की घटना बताई। उसने बताया कि जब उसकी माँ खाना बना रही थी, तो एक बंदर आया और रसोई में रखी सब्जियां और फल फैलाकर कुछ खाकर और चूल्हा तोड़कर चला गया। यह सुन बलवान बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। ऐसा गांव में पहले कभी नहीं हुआ था और एक दो ही दिन में इतनी सारी घटनाएं हो गई थी। अगले एक दो दिन ऐसे ही चलता रहा। रोज 3-4 घरों से बंदर के आतंक की कहानी सुनने को मिलती थी। कुक्कू से बात करते हुए बलवान ने कहा, कुक्कू, तुम्हें क्या लगता है ये सब कौन कर रहा है? कुक्कू को कैसे पता होता? वो बोला, पता नहीं बलवान, बंदर शैतान है। बलवान ने यह सुनते ही पूछा, क्या एक ही बंदर ये सब कर रहा है? कुक्कू बोला, एक ही होगा, गांव में बंदर है ही कहां। बलवान को कुक्कू की बात जची। उसने सोचा कि अगर बंदर एक ही है तो हम उसे क्यों नहीं रोक पा रहे। तभी कुक्कू बोला, शैतान बंदर सोता भी नहीं है। यह सुनते ही बलवान के कान खड़े हो गए। उसने सोचा कि बंदर कहीं तो जाता होगा, रहता होगा, सोता होगा, क्या पता वहीं से उसका कुछ इलाज मिल जाए। यह सोचकर उसने कुक्कू से कहा कि अगले दिन वो उड़कर बंदर का पीछा करे। अगले दिन बलवान और कुक्कू बंदर को ढूंढने निकले ही थे कि उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। बंदर पास ही के घर में किसी को परेशान करता मिल गया। दिन भर बलवान और कुक्कू बंदर पर नजर रख रहे थे। शाम होते ही जब सभी सोने के लिए गए, बलवान और कुक्कू चुपचाप बंदर के पीछे चल दिए। सभी के सोते ही बंदर की चहलकदमी बंद हो गई। वो चुपचाप एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता गांव के पास बनी एक झोपड़ी के अंदर जाने लगा। बलवान को लगा कि बंदर उस झोपड़ी में भी आतंक मचाएगा। बलवान जैसे ही झोपड़ी का दरवाजा खटखटाने लगा, उसने सुना, अरे चिंपू, तुम आ गए? क्या हुआ, थक गए? कोई बात नहीं, आराम कर लो, कल फिर से काम पे जाना है तुम्हें। अचानक बंदर के कराहने की आवाज आई। अरे चिंपू, ये तुम्हें क्या हुआ? यह चोट कैसे लगी? कितने निर्दयी लोग हैं, एक बेजुबान पर हमला करते हैं। लाओ तुम्हें दवाई लगा दूं। तुम चिंता मत करो चिंपू, 1-2 दिन में ये गांव वाले मुझे बुला लेंगे और बस तुम्हें डरा कर भगाने के नाम पर ढेर सारे पैसे लूंगा मैं। उससे हम 2-3 महीने आराम से खाएंगे और तुम्हारे लिए नए कपड़े भी लाएंगे। थोड़ी ही देर में फिर से बंदर के कराहने की आवाज आई। बलवान समझ गया कि झोपड़ी का मालिक बंदर को दवाई लगा रहा है, इसलिए बलवान चुपचाप वहां से वापस आ गया। घर आकर बलवान उस आदमी को पकड़ने की योजना सोचने लगा। कुछ देर बाद उसे एक योजना सूझी। उसने अपनी योजना के साथ यह बात अपने माँ बापू को बताई। यह सुनकर बलवान के माँ और पिताजी उस आदमी को पकड़ने के लिए तैयार हो गए। अगले दिन जब बंदर ने उत्पात मचाना शुरू किया, तभी बलवान के पिता 2-3 लोगों को लेकर उसी झोपड़ी की तरफ गए। उन्होंने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर में ही अंदर से एक मैली सी धोती पहने एक आदमी बाहर निकला। उसने निकलते ही पूछा, जी कहिए, क्या सेवा करूं मैं आप लोगों की? बलवान के बापू ने कहा, हमने सुना है कि आप बहुत पहुंचे हुए मदारी हैं।
आप किसी भी शैतान से शैतान बंदर को अपने काबू में कर लेते हैं। मदारी बोला, जी हाँ महाशय, सुना तो आपने बिल्कुल ठीक है, लेकिन इससे आपको क्या काम? बलवान के पिताजी ने कहा, बात यह है कि हमारे गांव में एक शैतान बंदर घुस आया है और वो सभी को परेशान कर रहा है। हम चाहते हैं कि आप उसे पकड़कर गांव से बाहर निकाल दें। मदारी को तो इसी पल का इंतजार था, लेकिन अपनी उत्सुकता दबाते हुए बोला, कितने बंदर हैं? बलवान के पिता के साथ आए आदमी ने बताया, बंदर तो एक ही है, लेकिन नाक में दम कर रखा है। मदारी बोला, जब एक ही बंदर है तो आप सभी मिलकर पकड़ लीजिए ना, है तो जानवर ही, लालच देंगे तो आ जाएगा। गांव वालों ने कहा, अरे बड़ा ही चालाक बंदर है, किसी लालच में नहीं आता, पता नहीं कहां से आया है, दिन भर उत्पात मचाता रहता है। आप अगर हमारी सहायता कर सकते हो तो बताइए, आपको जितना मेहनताना चाहिए हम देंगे। यह सुनते ही मदारी की आंखें चमक उठी, लेकिन खुशी दबाते हुए बोला, बाबूजी, अगर बंदर इतना शैतान है कि पूरे गांव में किसी के हाथ नहीं आता तो मजदूरी ज्यादा लगेगी, कम से कम 500 सोने के सिक्के लूंगा मैं। सभी ने कुछ सोचकर हामी भर दी। तय होते ही मदारी गांव में बंदर पकड़ने आ गया। गांव वाले मदारी को वहां लेकर गए जहां बंदर आतंक मचा रहा था। मदारी को देखते ही बंदर भी खुश हो उठा। आंखों ही आंखों में मदारी और बंदर अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे। मदारी ने कुछ आवाजें निकाली, एक जाल बिछाया, उस पर कुछ केले डाले और सभी को दूर होने को कहा। सभी के दूर हटते ही बंदर हर बार की तरह जाल पे जा बैठा और केले खाने लगा। बंदर को केले खाते देख मदारी उसे जाल में बंद कर ही रहा था कि कुछ लोग आकर बंदर को पीटने लगे। बंदर को पीटता देख मदारी घबरा गया। ऐसा कभी नहीं हुआ था। मदारी ने अपने पैसे लेकर भागने की सोची, लेकिन मदारी अपने पालतू बंदर को यूं मरने के लिए छोड़ के नहीं जा सकता था। बंदर की कराहना सुनकर मदारी रो उठा और भीड़ के बीच जाकर बंदर को बचाने लगा। उसे ऐसे बंदर को बचाता देख लोग पूछने लगे, क्यों भाई, इसे क्यों बचाते हो? हाँ भाई, इसने हमारा बहुत नुकसान किया है, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। हाँ हाँ, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। भीड़ बंदर पर दोबारा हमला करने ही वाली थी कि मदारी बंदर को बचाने भागा। तभी बलवान के पिताजी ने जाल में फंसे बंदर के सामने आकर मदारी से कहा, क्यों भाई, तुम्हें इसे इतना लगाव क्यों है? तुम्हें इसे ही तो भगाना था। मदारी दुविधा में पड़ गया, सोचने लगा और लोगों के दबाव डालने पर मदारी रोने लगा और उसने बताया, कई साल पहले मेरे पिताजी भी मदारी थे। वे गांव गांव जाकर बंदर का खेल दिखाते थे। वो जहां भी जाते लोग खुशी से उनका खेल देखते और खूब पैसे देते। हम अच्छी जिंदगी जी रहे थे। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ और मदारी बनकर खेल दिखाने लगा, लोगों ने खेल देखने ही बंद कर दिए थे। लोग नए खिलौने और फिल्में देखने लगे। हमें खाने तक को नहीं मिलता। बेचारे बंदर भी भूखे मरने लगे। ऐसे में मैं क्या करता? हमने अपने बंदर को सिखाया जिससे वो पहले गांव में आतंक मचाए, फिर मैं उसे भगाने के लिए पैसे लेता हूं और उसी पैसों से हम दोनों का खर्चा चलता है। अब आज मैं मेरी रोटी के कारण को कैसे मरने दूं? ये कहकर मदारी रोने लगा। मदारी को रोता देख गांव वाले भी भावुक हो गए। उन्हें भी मदारी की मजबूरी का एहसास हुआ। तब बलवान के पिताजी ने मदारी से कहा, देखो भाई, माना कि तुम्हारी नीयत गलत नहीं थी, लेकिन तुम्हारे इस तरीके से न जाने कितने लोगों को कितना नुकसान पहुंचा है। यह भी तो ठीक नहीं है ना? मदारी ने गलती मानी और दूसरा तरीका पूछा। तब गांव वालों में से एक ने बताया कि गांव के पास ही उसके दोस्त का सर्कस है, मदारी को वहां काम मिल सकता है। उस आदमी ने कहा कि वो खुद मदारी के लिए सर्कस में बात करेगा। सुनते ही मदारी खुशी के मारे रोने लगा। उसने अपने बंदर को लिया और अपनी झोपड़ी की तरफ रवाना हो गया। उसके जाने के बाद सभी बलवान और कुक्कू की दिलेरी और उनकी बुद्धि की तारीफ करने लगे। आज बलवान और कुक्कू की वजह से न सिर्फ गांव बंदर के आतंक से मुक्त हुआ, बल्कि मदारी को भी एक नया जीवन मिल गया।